Hello, dear students. How are you? Welcome to ऑनलाइन लर्निंग क्लास। लास्ट क्लास वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स के बारे में लर्न कराया था और इसके बारे में हम लोगों ने लर्न भी किया था। नाउ आज हम इसी टॉपिक्स के कुछ अदर्स टॉपिक्स के बारे में लर्न करेंगे। द टॉपिक इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। Let's see. Software, what is software? Software is a set of program. Software is a set of program. Software क्या है? Set of program instruction है a computer to do specific tasks है। हमें ये समझ में आ गया है कि सॉफ्टवेयर तो देखिए आपके पास कंप्यूटर में या किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। पेंट होता है, टाइपिंग वर्ड पैड होता है, नोट पैड होता है, पावर पॉइंट, एक्सेल, MS वर्ड। सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर तो वो भी होते हैं जो वीडियो प्ले करते हैं, जो ऑडियो सॉन्ग को प्ले करते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो भी सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं वही क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये बात को आपको याद रखना है। सॉफ्टवेयर कैन बी स्टोर इन एनी ऑफ द कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। सही बात है, सॉफ्टवेयर को हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर दो टाइप्स में डिवाइड है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा जाए तो स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंस सॉफ्टवेयर हैं। अगर किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हम उस पर कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते। बस वो हमारे लिए एक ब्लैंक बॉक्स है जो हार्डवेयर के तरफ बेस पे तो सही है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डेवलप टू ऑपरेट कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर, जितने भी हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, CPU है, स्पीकर है, प्रिंटर है, उनको कंट्रोल करने के लिए, उन्हें ऑपरेट करने के लिए ही डेवलप किया गया है। क्योंकि कोई भी हार्डवेयर मशीन है, अगर उस पर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो उसको हम ऑपरेट भी नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह ये एक तरह के क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गए, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। और ये प्लेटफॉर्म जो होता है फॉर रनिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम लोडेड इनटू द कंप्यूटर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना देता है कि जिसमें आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को लोड कराकर उसको यूज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर से डिवाइड किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर से डिवाइड किया गया है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये भी एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है? जिसका काम है हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस को, अलग अलग फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास जो विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 हैं, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, मैक। आप बच्चों सब ये आप लोग तो जब कम से कम ये याद करिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या हैं। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं और इसी एग्जाम्पल से हमें याद रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही क्या है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल होना ही चाहिए, बिना उसके इंस्टॉल के हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। ये एक तरीके का कंप्यूटर कम्युनिकेशन और बाकी दूसरे हार्डवेयर डिवाइस के बीच जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर, हार्ड डिस्क है, उन सब के बीच कम्युनिकेशन भी बनाए रखता है, उसको कंट्रोल करता है। डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी डिवाइस को चलाने के लिए काम आते हैं, चाहे प्रिंटर हो, स्पीकर हो, हार्ड डिस्क हो, CD DVD हो, डिजिटल कैमरा हो या स्कैनर हो। वो हमारे
सिस्टम सॉफ्टवेयर या कह सकते हो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही रहता है, और नहीं भी रहता तो इंस्टॉलेशन डीवीडी मिलती है। और यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, ये उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए रिलेटेड तो ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, जिसमें हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है डिस्क फ्रेगमेंटर, सिस्टम रिस्टोर, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, मतलब डिस्क क्लीनअप करना हो, सिस्टम रिस्टोर करना हो, एंटीवायरस भी, ये सब हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी की मतलब क्या, वो आपका रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर रहा है, तो ये ऐसे प्रोग्राम हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लैंग्वेज प्रोसेसर, इसको ट्रांसलेटर भी कहते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर क्या काम करता है, ये क्या करता है, लैंग्वेज के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। वो दूसरा फॉर्म क्या होता है, जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके जो भी भेजा गया इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जैसे कि असेंबलर हमारा एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। उसके बाद हमारा इंटरप्रेटर क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और विच इज़ देन एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, और उसके बाद ही ये कंप्यूटर एग्जीक्यूट कराता है, मतलब उसको चलाता है। इंटरप्रेटेड प्रोग्राम मतलब जो ट्रांसलेट हो चुके हैं प्रोग्राम, वो जनरली क्या होते हैं, स्लो होते हैं, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, और एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको टेस्ट करता है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो भी हैं, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के स्मॉल सेक्शन को क्विकली टेस्ट करने में यूज़ किया जाता है। देखिए बात ये कि ये सब जो कुछ भी हम बता रहे हैं, ट्रांसलेटर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, ये एक हिडन प्रोग्राम है जो आपको दिखेगा नहीं। ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट प्री इंस्टॉल रहता है, और इनका होना भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम का बनाना या डेवलप करना यूज़लेस हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, ठीक है। इस वजह से ये ट्रांसलेटर का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेटर है लैंग्वेज प्रोसेसर, इसको कहते हैं। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ये मत सोचो कि मतलब कि हाँ इस ट्रांसलेटर को हमको यूज़ करना है। ये ऑटो रन प्रोग्राम है, ये अपने आप ही आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन को क्या करते रहेंगे, ट्रांसलेट करते रहेंगे, तभी आपको आउटपुट मिलता रहता है। हाँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये एक हिडन प्रोग्राम है, हिडन ऑटो रन प्रोग्राम है, इस सिस्टम के साथ पहले से ही रहते हैं। आइए कंपाइलर करता क्या है, कंपाइलर क्या करता है, फर्स्ट रीड इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज, देन कलेक्ट एंड रिकॉग्नाइज इंस्ट्रक्शन। मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही एक ऐसे ट्रांसलेटर है, बट कंपाइलर जो है थोड़ा इंटरप्रेटर से ज़्यादा फास्ट काम करता है। ये पूरे स्टेटमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोग्राम को एक बार में ही क्या करता है, एक बार में ही ट्रांसलेट करता है। मतलब पूरे इंटायर मतलब पूरा लैंग्वेज प्रोग्राम को क्या करता है, पहले कलेक्ट करेगा और उसको रीऑर्गेनाइज करेगा, जो भी रिकॉग्नाइज इंस्ट्रक्शन होंगे उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद उसको वो ट्रांसलेट कर देगा। इसलिए कंपाइलर अपने आप में फ़ास्ट माना जाता है। और इस तरह से हमारे पास ट्रांसलेटर कितने तरह के हो गए, एक असेंबलर हो गया, दूसरा इंटरप्रेटर हो गया, और तीसरा कंपाइलर हो गया। ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप्स के। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब हमारे काम का है, क्योंकि जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझ लिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स और बाकी ड्राइवर्स जो हार्डवेयर को चलाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये मस्ट हैं, अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। और वो कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनके क्या टाइप्स हैं, इसके बारे में लर्न करते हैं। कंप्यूटर यूज़ एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी यूज़र के थ्रू जो भी काम दिया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के
थ्रू ही पूरा होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाया जाता है और इसको भी क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं और जिसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ कॉमनली जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जिसको हम डेली यूज़ करते ही रहते हैं या देखते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में MS वर्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये इसका यूज़ तो आप करते भी होंगे या करते हुए देखे भी होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत अच्छा टाइपिंग, बुक टाइपिंग, न्यूज़पेपर टाइपिंग में यह बहुत अच्छे से यूज़ होता है और इसका प्रैक्टिकल जब आप करोगे या करते हो तो आप ज़्यादा अच्छे समझ सकते हो। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, जिसमें आप नाम ले सकते हैं MS एक्सेल का नाम ले सकते हैं। ये कैलकुलेशन, डेटाबेस कैलकुलेशन, कंपेयर करना, एनालाइज करना, डेटा का रिपोर्ट तैयार करना, जो भी डेटास होते हैं, लिस्ट वाले डेटा होते हैं, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। और इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नाम है, MS एक्सेल है, लोटस 1 2 3 है, ओपन ऑफिस कैल्क हैं। इसमें मेरा फेमस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। नाउ नेक्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम आता है, जो प्रेजेंटेशन बनाने में होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे साउंड, म्यूज़िक, वीडियो और एनिमेशन, चार्ट या बहुत सारे ग्राफिक्स का यूज़ करके हम स्लाइड तैयार करते हैं, जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, किसी प्रोडक्ट प्रमोशन के या किसी प्लान को समझने के लिए ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आसानी से अपनी बातों को समझाया जा सके। अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये पे इसको सीखना चाहिए। इसमें आपके सॉफ्टवेयर के नाम आते हैं MS पावर पॉइंट, कोरल प्रेजेंटेशन, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। हमें आपको एग्जाम्पल ज़रूर याद करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको DBMS बोलते हैं। इसका इस्तेमाल होता है डेटाबेस में, जो भी हमने लिस्ट बनाई है या डेटाबेस बनाया है उसको क्रिएट करना, स्टोर करना, मॉडिफाइड करना, सॉर्टिंग, अरेंजिंग, मतलब एंड सो ऑन, बहुत सारे काम। एक तरह से मतलब MS एक्सेल का एडवांस वर्जन है। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फेमस है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट SQL है, सर्वर है, ओपन ऑफिस बेस है। फेमस नाम जो एक्सेस का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल आप कर भी सकते हैं। और ये भी एक MS एक्सेल की ही तरह, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। वही लिस्ट बनाना और उसके बारे में उस डेटा को मैनेज करना, एनालाइज करना, इसका रिपोर्ट तैयार करना, ये भी बिजनेस पर्पस के लिए ज़्यादा फेमस ये सॉफ्टवेयर है। नाउ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, DTP, मैगज़ीन, ब्राउज़र, एडवर्टीज़मेंट, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारा ग्राफिक्स का और टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। जो कुछ कॉमनली यूज़ DTP सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमारे कोरल ड्रॉ है। कोरल ड्रॉ अपने आप में बहुत फेमस है, इनडिज़ाइन है, क्वार्क एक्सप्रेस है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फेमस आपका जो है वो कोरल ड्रॉ है। हाँ, पोस्टर, बैनर, लोगो, सब चीज़ बनाने में बहुत काम आता है। नाउ ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, जिसको सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका ड्राइंग पेंटिंग सॉफ्टवेयर में होता है, और दूसरा आपका आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसमें बिल्डिंग का डिज़ाइन करना, उसका नक्शा, लैंड का कैसे क्या बनना है, उसमें यूज़ होता है। नाउ ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि फ्री हैंड ड्राइंग कलरिंग वाला सॉफ्टवेयर होता है। और कुछ कॉमनली यूज़ है ड्राइंग पेंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसको हम डेली देखते भी हैं, जिसमें सबसे फेमस है एडोब फोटोशॉप। MS पेंट बच्चे लोग हमेशा इसके साथ यूज़ करते रहते हैं, और ओपन ऑफिस ड्रॉ। ठीक है, एडोब फोटोशॉप बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं और एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। इसमें आप पेंटिंग, सीन तैयार कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद की फ़ोटोज़ को भी और अच्छा
टचअप दे सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो दूसरी कैटेगरी के नाम लिया था, ये भी एक डिज़ाइन प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। कैड सॉफ्टवेयर पैकेज मोर सोफिस्टिकेटेड ड्राइंग पैकेज होता है और इसका इस्तेमाल थोड़ा प्रोफेशनली होता है, क्योंकि इसमें इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर्स, ये लोग ही इस सॉफ्टवेयर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकली ड्राइंग बनाना होता है, जैसे कि किसी ज़मीन पर बिल्डिंग का डिज़ाइन क्या कैसे करना है, उस तरह से यूज़ होता है। ठीक है। नाउ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी। मतलब जैसे बहुत सारी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने खुद का स्पेशली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम नाम लेते हैं रेलवे का, बैंक का, हॉस्पिटल का, ये सब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल लोग अपने अकॉर्डिंग बनवाते हैं। ठीक है। अब टेक इन्फो की बात कर लेते हैं। टेक इन्फो क्या चीज़ है? टेक इन्फो में प्लगइन्स का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ये एक एडिशनल फंक्शन होता है। कोई मान लीजिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी चीज़ फीचर्स नहीं है, तो वो कंपनी जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो उसके लिए प्लगइन्स बनाता है, जिससे कि आप उस फीचर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका इंटरनेट ब्राउज़र में यूज़र इंस्टॉल करता है प्लगइन्स को, तो वो ऐड फीचर्स पहले से नहीं पाया जाता, तो उसको ऐड करने के लिए होता है। ये चीज़ आपको जब आप कभी ऐसे फेस करोगे, प्लगइन्स को यूज़ करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, हम लोगों ने आज सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में पढ़ा समझा। ओके।